हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की एनर्जी थीम फॉर टुडे आप सभी के लिए क्या कहती है, यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे वीडियो पर और इस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी क्या कहती है गाइस। ये प्रिंसेस ऑफ समर की एनर्जीज में बने हुए हैं। इस कार्ड में लिखा है अ न्यू रिलेशनशिप और इमोशनल एक्सपीरियंस, इनविटेशंस टू सोशल इवेंट्स, अ कंपैशनेट फ्रेंड यू कैन शेयर योर कंसर्न्स विद। तो अगर आपके और आपके पर्सन के बीच में एक सेपरेशन है अभी, या एक टावर मूवमेंट चल रहा है, तो आपके पर्सन आपका इंतजार कर रहे हैं। यानी कि अगर आप इनसे वॉक अवे हो चुके हो, या फिर आप दोनों के बीच में कुछ जो कन्वर्सेशंस थी, अगर वो सही से मेंड नहीं हो पाई, कॉन्फ्लिक्टिव सिचुएशंस हैं, अगर वो भी सही से मेंड नहीं हो पाई थी, तो मे बी दे आर जस्ट वेटिंग फॉर यू, और ये चाहते हैं कि दोबारा से आपके और इनके बीच में सारी चीज़ें सही हो जाएं। दोबारा से आप वापस से इनके लाइफ में इस तरह से कम बैक करें कि जहाँ पर पहले की तरह सब कुछ नॉर्मल, दोबारा से सारी चीज़ें ठीक हो जाएं, सब कुछ नॉर्मल हो जाए। ये आपके पर्सन चाहते हैं। इस कार्ड में लिखा है अ न्यू रिलेशनशिप और इमोशनल एक्सपीरियंस, इनविटेशंस टू सोशल इवेंट्स, अ कंपैशनेट फ्रेंड यू कैन शेयर योर कंसर्न्स विद। और इस कार्ड के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जेंटल, सेंसिटिव, काइंड एंड इनएक्सपीरियंस्ड। तो यहाँ पर हो सकता है गाइस, आपके और आपके पर्सन के बीच में अगर एक टावर मूवमेंट है, एक सेपरेशन चल रही है, इनके और आपके बीच में एक एक तरह की कन्वर्सेशन सही से नहीं बैठ पा रही है, म्यूचुअल ग्राउंड्स अगर आप नहीं शेयर कर पा रहे हैं, तो आपके पर्सन चाहते हैं कि आप इनके पास कम बैक करें। मतलब दे आर जस्ट ओपन टू द फ्रेश स्टार्ट, अ न्यू बिगनिंग। और ये चाहते हैं कि यहाँ पर एक ऐसी शुरुआत हो जाए कि पिछली जो भी कन्वर्सेशंस हुई हैं उनको रिपीट ना किया जाए। अगर आपने इनसे वॉक अवे किया है, अगर कॉन्फ्लिक्टिव सिचुएशंस आपने क्रिएट की हैं, तो आपके पर्सन इंतजार कर रहे हैं। इनको पता है कि आप इनके पास कम बैक करोगे, बातों को या टॉपिक्स को चेंज करके दोबारा से एक फ्रेश स्टार्ट में आओगे। या आपके पर्सन को लगता है गाइस, क्योंकि इससे पहले ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई होंगी कि अगर जब कभी भी आप दोनों के बीच में ऐसी कन्वर्सेशंस हो जाती हैं जिसके बाद एक सेपरेशन आता ही है, तो एक पैटर्न आप दोनों ने फॉलो किया होगा। कि पैटर्न ऐसा ही चला होगा कि आप दोनों के बीच में कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसके चलते आप नाराज़ हो जाते हो, आप वॉक अवे हो जाते हो। फिर कुछ टाइम के बाद आपका अगर पर्सपेक्टिव चेंज होता है, आपका माइंडसेट अगर चेंज होता है, इनकी तरफ से आप कुछ जेस्चर्स ऐसे देख लेते हो, तो आप फिर से नॉर्मल हो जाते होंगे, फिर से इनके पास कम बैक करते होंगे। तो आपके पर्सन को ये पैटर्न पता है, और हो सकता है यही वजह है कि ये सीरियस नहीं ले रहे हैं शायद आपकी बातों को, और ये चाहते हैं कि आप दोबारा से नॉर्मल होकर इनके पास कम बैक करें। और जब आप कम बैक करोगे तो ये ज़रूर आपको एम्ब्रेस करेंगे, ज़रूर आपको दोबारा से उसी तरह से एक्सेप्टेंस में लेकर आएंगे जिस तरह से इन्होंने आपके साथ जो भी रिश्ता एक्सेप्ट किया है। और आप दोनों के बीच में पहले तो एक ब्यूटीफुल सा मैजिकल लव कनेक्शन होगा, या अगर कनेक्शन यहाँ पर प्रॉपरली ग्राउंड नहीं भी हुआ है, तो एक जो म्यूचुअल फीलिंग्स हैं एक दूसरे के लिए, कि आप दोनों को एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा लगता है, और ये इनफ होता है किसी भी रिलेशनशिप को ग्रो करने के लिए। ये बहुत ज़रूरी होता है फर्स्टली कि आप इस पर्सन के लिए अच्छा महसूस करें, और ये भी आपके लिए उसी तरह से महसूस करें। तो जब म्यूचुअल फीलिंग्स हैं एक दूसरे के लिए, तभी एक कनेक्शन की फाउंडेशन बैठती है। तो शायद अगर ये बहुत लोगों के लिए न्यू कनेक्शन भी है गाइस, तो ऑफ कोर्स आप दोनों एक दूसरे के लिए उसी तरह के फील में हो कि इस कनेक्शन को किस तरह से बिल्टअप करना चाहिए, और यहाँ पर क्या क्या हमें चेंजेस लेकर आने चाहिए।
क्योंकि आप दोनों ही इस कनेक्शन की फाउंडेशन को पक्की बनाना चाहते हो। सिक्योरिटी ये भी चाहते हैं आपसे और आप भी इनसे सिक्योरिटी चाहते हो। तो अगर आप दोनों एक दूसरे को लर्न कर रहे हो गाइस, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि आप यहाँ पर शुरुआत में ही सारी चीज़ों को अगर एक अलाइनमेंट में रखोगे, एक प्रॉपर वेज़ में प्लान करोगे और डिज़ाइन करोगे, तो यस यहाँ पर एक अच्छी फाउंडेशन बैठ सकती है। आपके पर्सन को भी ऐसा लगता है कि अगर आप एक नॉर्मल और लाइट मूड में मेरे पास कम बैक कर रहे हो, तो आई विल एम्ब्रेस यू, क्योंकि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा काइंड होंगे, जेंटल होंगे, सेंसिटिव होंगे और अगर रिलेशनशिप्स में ये हमेशा फेलियर्स देखते आए हैं, तो वजह यही रही होगी कि हर बार इनके साथ ऐसा ही होता होगा कि लोग इनके इमोशंस के साथ खेल कर चले जाते होंगे और आपके पर्सन अगर रिलेशनशिप से एक तरह का ब्रेक भी देख चुके हैं गाइस, तो आपके साथ इन्हें बहुत ज़्यादा स्पेशल महसूस होता है। तो ये इस कनेक्शन को एक तरह के टेस्टिंग टाइम में रखकर देखना चाहते होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि एक एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं यहाँ पर। आपके हाव-भाव कैसे कब चेंज होते रहते हैं, क्या-क्या यहाँ पर चीज़ें अम, सिचुएशंस के हिसाब से टर्न होती हैं, ये देखना चाहते हैं। तो दे आर लर्निंग यू और दे आर लर्निंग दिस कनेक्शन, फाइन। और ऐसी सूरत में आप दोनों शुरुआत में ही एक सेपरेशन बना लेते हो, तो फिर इस पर्सन के लिए भी बहुत मुश्किल होता होगा। दैट्स व्हाट आई थिंक। आई डोंट नो कि कितने लोगों के साथ ये जो शिफ्ट है रेजोनेट कर रहा होगा। अगर आप लोगों की यही सिचुएशन है गाइस, तो यस आपके पर्सन आपका इंतजार कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि सब कुछ नॉर्मली चले, स्मूथली चले और आप ज़्यादा की एक्सपेक्टेशंस ना रखें इनसे। ऐसा ये शायद चाहते होंगे आपसे। तो ऑन द अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर प्रिंस ऑफ विंटर की बनी हुई हैं। इस कार्ड में लिखा है सीक आउट एन इंटेलेक्चुअल सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम, द नीड टू एक्ट क्विकली एंड डिसाइसिवली, सडन और अनएक्सपेक्टेड चेंजेस। तो यही बात है ना कि आप बहुत ज्यादा इम्पल्सिव एक्ट कर रहे हो यहाँ पर, जल्दबाजी। आपके पर्सन बल्कि अपोजिंग एनर्जीज में ये स्लो चाहते हैं सब कुछ, स्लोली, धीरे धीरे, वन स्टेप एट अ टाइम। आप जैसे ये इम्पल्सिव नहीं है, क्योंकि इन्हें लगता है कि अभी यहाँ पर इतनी ब्यूटीफुली सब कुछ ग्राउंड नहीं हुआ है, फाउंडेशन नहीं बैठी है यहाँ पर, धीरे धीरे बिल्टअप होगी, सब कुछ शुरुआत से करना पड़ेगा। तो आपके पर्सन शायद वेट कर रहे होंगे कि ये बात आप कब समझोगे, और आप हमेशा इसी तरह का बिहेवियर दिखाते होंगे। मैं ऐसा कह सकती हूँ ना, आपके अंदर वो पैशन इस तरह से है कि आप जल्दी डिसीजन लेना चाहते हो। एवरीथिंग आपके लिए क्विकली सब कुछ मेंड हो जाए, सब कुछ क्विकली अलाइन हो जाए और जल्द से जल्द रिजल्ट देखने वाली आपकी शायद एक आदत होगी, फितरत होगी कि आपको सब कुछ जल्दी चाहिए। बट आपके पर्सन बहुत ज़्यादा पेशेंटली, स्लोली, टाइम लेकर चीज़ों को करते आए होंगे, और ये पर्सन मैच्योर भी होंगे। बट आपको ये शायद एक तरह से इनएक्सपीरियंस्ड नोटिस करते होंगे। मतलब आपके अंदर वो जो जल्दबाजी है, तो ऑफ कोर्स आपका एक चाइल्डिश बिहेवियर इनको लगता होगा और आप इसलिए चीज़ों को जल्द देखना चाहते हो, क्योंकि आपके लाइफ के एक्सपीरियंस ऐसे रहे होंगे कि अब आप ऐसी जगह बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते होंगे जहाँ पर आपका दोबारा से दिल टूटे, और आप ये बिल्कुल नहीं चाहते होंगे कि आपका भी दोबारा से दिल टूट जाए या फिर वो पैटर्न्स दोबारा से रिपीट हो जाए। तो आप इन्वेस्ट करने से पहले सब कुछ एक तरह से सिक्योरिटी चाहते हो, आप एक कमिटमेंट चाहते हो, कंफर्मेशन चाहते हो, आपके पर्सन की तरफ से उन वर्ड्स को सुनना चाहते हो जहाँ पर आप ये जान सकें कि ये क्या सोचते हैं आपके लिए, क्या ये फील करते हैं। और एक बार वो कंफर्मेशन आपको मिल जाए, तो आप भी बहुत ही इजीली, बहुत ही फ्री होकर यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट रखना शुरू कर सकते हो, मतलब विथ एन ईज। लेकिन आपके पर्सन हो सकता है आपकी तरफ वो क्लैरिटी नहीं देते होंगे, इसलिए शायद आप कंफ्यूज रहते हो, इसीलिए आप इस तरह के बिहेवियर्स में आ जाते होंगे। इनसे बहुत सारी चीज़ें आप जानना चाहते हो, डिसीजन लेना चाहते हो। तो ये एनर्जीज आपकी बनी हुई हैं गाइस। फाइनली इट इज लीडिंग टुवर्ड्स द व्हील एनर्जीज। डिलेज आर ओवर, सडन और अनएक्सपेक्टेड गुड लक, अ न्यू कार और ट्रैवल,
तो यहाँ पर आप लोगों के लिए यूनिवर्स कुछ स्टैंड लेगा। अगर आपको क्लैरिटी इस पर्सन की तरफ से नहीं मिल रही है, तो यूनिवर्स हो सकता है आपको एक क्लैरिटी दे सकता है यहाँ पर। ओके, जो डिलेज आप देख रहे हो, ये डिलेज आपको खत्म होते हुए नजर आ सकते हैं, या आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो सकता है, आप अपने पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू को अंडरस्टैंड कर सकते हो। मुझे ऐसा लगता है गाइस कि यहाँ पर आपके पर्सन सही हैं। वजह ऐसी हो सकती है ना कि जब आप रिलेशनशिप में फेलियर्स देख चुके हैं, तो आपको अगला रिलेशनशिप बहुत ही सोच समझ कर प्लान करना चाहिए। जल्दबाजी से बहुत कुछ बिगड़ सकता है गाइस। आपको यूनिवर्स पर यहाँ पर ट्रस्ट रखना चाहिए। और हो सकता है आपके पर्सन शायद यही एक चीज आपसे एक्सपेक्ट करते होंगे, कि ये चाहते हैं आप इन्हें अंडरस्टैंड करें। और ये बहुत ज़रूरी होता है कि जब आपने किसी को सच्चे दिल से कुछ दिया है, आपको ये भरोसा होना चाहिए कि वो आपके पास लौटेगा। व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। तो ऑफ कोर्स इस चीज़ को आपने याद रखना है कि आपके साथ कभी गलत नहीं होगा। ये आपका बिलीव होना चाहिए कि मतलब सिक्योरिटी क्या होती है। अगर मान लो इस पर्सन ने आपको कमिटमेंट दे भी दिया, अगर ये निभा नहीं पाए तो यू नो ये चीज आपको अपने अंदर बिल्डअप करनी पड़ेगी। ये जो कॉन्फिडेंस है, जो बिलीव है, आपको खुद में बिल्डअप करना पड़ेगा कि क्या आप यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट रख सकते हो, क्या आप कैपेबल हो, क्या आप रेडी हो हर तरह के आउटकम्स के लिए। कोई किसी को अश्योरेंस नहीं दे सकता गाइस। यहाँ पर अश्योरेंस आपको खुद में लेकर आनी पड़ेगी कि आप कितने कैपेबल हो, आप यहाँ पर क्या रख सकते हो। और जो आउटकम्स हैं उन पर आपको कितना बिलीव है, आपको अपने इंट्यूशन पर कितना विश्वास है, भगवान पर कितना विश्वास है, इस जर्नी पर या फिर इस मैनिफेस्टेशंस पर आपको कितना विश्वास है। और अगर भगवान ना करे, अगर ऐसे रिजल्ट्स भी आपको देखने को मिलते हैं, तो क्या आप उन रिजल्ट्स के लिए रेडी हो। यू नो इस तरह के क्वेश्चंस आपको खुद से करने चाहिए। और इसी तरह से एक रिस्क, हम इसको रिस्क भी कह सकते हैं। अगर आप कुछ रिस्क ले भी रहे हो, तो वहां पर इंटेंशंस आपकी प्योर होनी चाहिए। कोई आपको किसी तरह की भी अश्योरेंस नहीं दे रहा है, ठीक है ना। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि मैं इस इंसान से क्यों एश्योरेंस लेना चाहती हूँ, या इस इंसान से मुझे क्यों कंफर्मेशन चाहिए। मैं खुद यहाँ पर डिसाइड करूंगी कि मुझे क्या करना है। और जब मैं अपने तरफ से कुछ कर रही हूँ, तो मैं उसमें सर्टन हूँ। फाइन, वहां से मैं अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो नहीं हटा रही हूँ, क्योंकि मैंने कुछ सोच कर ही यहाँ पर स्टेप रखा है। फाइन। तो रिलेशनशिप्स ऐसे ही ग्रो करते हैं गाइस, जहां पर आपको अनकंडीशनल होना पड़ता है। ठीक है। तो यहाँ पर यूनिवर्स इसी तरह से आपको एक साइन देना चाह रहा है, डाउटफुलनेस। तो डाउट में मत रहिएगा रिलेशनशिप को लेकर, मैनिफेस्टेशंस को लेकर, बाकी अदर चीजों को लेकर। आजकल बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स एक तरह की ऐसी ही नेगेटिव एनर्जीज में चल रही हैं। इवन जो लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस भी ले रहे हैं, वहां पर भी अक्सर जब मैं लोगों से बात करती हूँ, पता चलता है कि उन लोगों की भी ऐसी ही एनर्जीज चल रही हैं। तो आप सभी से मैं यही कहना चाहती हूँ गाइस, कि जितना आपको डाउट रहेगा, या फिर जितना आपको इस जर्नी पर या अपनी मैनिफेस्टेशंस पर डाउट रहेगा, चीजें उसी तरीके से आप अट्रैक्ट कर रहे हो। मतलब जैसी आपकी सोच है, वैसा ही आउटकम आप देखोगे। अगर सोच पॉजिटिव रहे, मतलब ये बहुत मुश्किल है। पहले तो मैं आपको बता दूं, अपने आप को पॉजिटिवली बनाकर रख पाना ये सबसे बड़ा टास्क है, क्योंकि ये होता नहीं है। क्योंकि जब हम फोर फ्रंट पर रिजल्ट्स ही नहीं देख रहे हैं, तो इट इज इम्पॉसिबल टू बिलीव इन इट, है ना। कि आप मुझसे पूछोगे कि हम जब कुछ अच्छा देख ही नहीं रहे हैं, तो हम कैसे बिलीव लेकर आए। तो यही तो टास्क है, यही तो टास्क है आपका, कि आपका दिल क्या कहता है, और दिल को फॉलो करने के लिए मैं कह रही हूँ। अगर आपका दिल कहता है कि यहाँ पर पॉजिटिविटी है, तो फिर आप अपने पर्सन से कंफर्मेशन या अश्योरेंस लेने मत जाओ। आपको खुद पर बिलीव होना चाहिए, आपको अपनी इंट्यूशंस पर विश्वास होना चाहिए। अगर वो है, तो फिर आपके लिए सही चीजें होंगी। ये भरोसा आपको रखना चाहिए, और ऊपर वाले पर भरोसा रखना चाहिए। ये बहुत जरूरी होता है। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर सब कुछ होगा, तो बस होगा। हमें नहीं पता कैसे होगा। तो इस वजह से जो आप अपना करंट रिलेशनशिप खराब करते हो, ये मत करने जाना। अपने पर्सन के साथ बना कर रखो। तो यही आज आपके लिए एक गाइडेंस कह लो, एक इशारा कह लो, ये आपको यहाँ पर
देखने को मिला है गाइस, और इन्हीं गाइडेंस को आपने फॉलो करना है। इन सारी एनर्जीज का एक्सटेंडेड वर्जन हम हमारे रेगुलर रीडिंग्स में जानेंगे गाइस, तो ट्यून इन करना मत भूलेगा। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं गाइस, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।